राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं, ऐसे पल आ जाते हैं कि जो आपका सबसे करीब होता था वह बेगानों की तरह व्यवहार करने लगता है, वह आपसे दूर चला जाता है या दूरियां बनाना शुरू कर देता है। आपका जिनसे प्रगाढ़ता हो, जिनसे लगाव हो, प्रेम संबंध हो, और अचानक से वह आपको छोड़ के दूर चला जाए, या धीरे धीरे आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब उससे दूरियां बन रही है, उसके बातों में वह भाव नहीं है, उसका नजरिया जो पहले था अब नहीं है। प्रेम एक व्यापक भाव है। अगर प्रेम का प्रसार हो जाता है तो व्यक्तित्व में निखार हो जाता है, मगर वहीं प्रेम अगर सिमट जाता है तो वह एक कोने में ला करके आपको रोने पर मजबूर भी कर देता है। कभी भी उनके लिए आंसू बिल्कुल न बहाएं जो आपका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि दिल से वो कभी आपके साथ था ही नहीं। उसने तो आपसे दिमाग से लिया, उसने तो आपको प्रेम किया ही नहीं था, वह तो दिमाग से चल रहा था। आप ही उसको दिल दे बैठे थे। जिससे प्रेम किया जाता है, जिससे दिल का रिश्ता होता है, इंसान उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में बात करना चाहता है, उसी को देखना चाहता है। जमाने में सिर्फ वही होता और कोई नहीं होता है। मगर जो लोग दिमाग से पेश आते हैं, दिमाग से किसी से प्रेम करते हैं, वो बहुत दिन तक झेल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लोग दिमाग से चलते हैं उनको बोरियत होनी शुरू हो जाती है। वो बहुत दिन तक, बहुत समय तक किसी एक रिश्ते में नहीं फंस सकते हैं। और यदि आप इनके लिए आंसू बहाना शुरू करते हैं तो ये गलत करते हैं। कदापि न करें। जो आपका अपना होगा वह लौट के आएगा ही आएगा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आपको लगता है कि आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो पा रही हैं, आप बिल्कुल वियोग में हैं, व्याकुलता के चरम सीमा पर चले गए हैं, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, न सोने का फिक्र है, न खाने का फिक्र है, कुछ भी जब अच्छा न लगे तो अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करूंगा और आपको उचित मार्गदर्शन करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा प्रयोग मैं देने जा रहा हूं। यह प्रयोग छोटा तो है, इसमें बिल्कुल खर्चा भी नहीं लगना है, मगर इसका असर बहुत ही तीव्र होगा, प्रचंड असर होगा इसका। अगर आपके मन में श्रद्धा भाव, विश्वास का भाव, कृतज्ञता का भाव, एकाग्रता का भाव है तो इस प्रयोग को आप अपने घर पे करिएगा और फिर देखिएगा इसका परिणाम। इस प्रयोग में दो चीजों की आवश्यकता है। पहला है लौंग, दूसरा है भौरे का पंख। कभी भी वशीकरण के लिए किसी जीव की हत्या कदापि न करें। अगर आपको भौरे का पंख मिल जाता है, मिल ही जाता है, आसानी से मिल जाएगा आपको, भौरे का पंख लें और लौंग लें, इन दोनों को मिला करके पीस करके बारीक चूर्ण बना लें और किसी पात्र में, किसी भी चीज में आप रख लें। और जिस पात्र में आपने रखा है उसको अपने हाथों पर रख करके इस वीडियो के माध्यम से आप यह अनुभव करें कि मेरी आंखों से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के सामने लाएं उसको, या अपने मन में यह अनुभव करें कि मेरी आंखों से जो दिव्य वशीकरण पावर है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जिसको मैंने साधना के बल पे प्राप्त किया है, वह मेरी आंखों के माध्यम से उस पात्र में जा रहा है जिसमें आपने यह चूर्ण बना के रखा है। यद्यपि उस पात्र में पहले से ही वशीकरण पावर में वृद्धि हो चुकी है, फिर भी इस तरह प्रयोग करने से
उसमें कई गुने की वृद्धि हो जाएगी। 2 से लेकर 4 मिनट तक आप ऐसा करें। उसके बाद किसी भी नारी, किसी भी युवती के सिर में इसको आप डालते हैं अपने विवेक से, बुद्धि के साथ, तो वह आपके बस में हो जाएगी। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं चल रही हैं तो निराश न हो। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इन सभी समस्याओं का समाधान है। आप अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार की आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या और शारीरिक समस्याओं का समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।